अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कीवर्सिटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेमो क्लासेस। आज हमारी लास्ट डेमो क्लास है ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स की। बस हम 2 मिनट में अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। चलें आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट जो हमने 3 क्लासेस ली थी पिछली, उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने डिज़ाइन के बारे में समझा था, डिज़ाइन क्या होता है और ग्राफिक डिज़ाइनर की मीनिंग समझी थी और अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरह बन सकता है हमने वो सीखा था। ठीक है, फिर सेकंड क्लास में एडोबे इलस्ट्रेटर के बारे में समझा था। ठीक है, एडोबे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बारे में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, उनके कुछ टूल्स के बारे में बताया था। ठीक है, और तीसरी क्लास में भी हमने 5 6 टूल्स समझे थे एडोबे इलस्ट्रेटर के। तो आज लास्ट दिन है, तो आज भी हम मज़ीद 4 से 5 टूल एडोबे इलस्ट्रेटर के करेंगे। आज के टूल्स में हमारा कलर शामिल होगा, ठीक है, ग्रेडियंट शामिल होंगे और कुछ रोटेट टूल, इसी तरह के 4 से 5 टूल आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ स्क्वायर बना लूँ। ठीक है, अभी मैंने एक शेप ड्रा कर लिए। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कलर हो। अच्छा, ये जो इसकी आउटलाइन है ब्लैक कलर की, इसे हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्ट्रोक। ठीक है, आउटलाइन नहीं कहते, डिज़ाइनिंग के अंदर हम इसे स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, और कलर को इसके अंदर हम कहते हैं फिल। स्ट्रोक, फिल एंड स्ट्रोक। ठीक है, आउटलाइन और कलर को क्या कहते हैं? आउटलाइन को कहते हैं स्ट्रोक और कलर को कहते हैं फिल। ठीक है, अभी शेप में कोई भी कलर नहीं है। अगर मैं इस शेप के अंदर से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये शेप सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इस शेप में कलर कोई भी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक लगा हुआ है। ठीक है, तो मुझे अब स्ट्रोक को सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो इसका स्ट्रोक है, ठीक है, आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं या थोड़ा सा कम कर लूं। यहाँ पे आपकी एक बार होगी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोक लिखा भी हुआ है, स्ट्रोक पैनल, और यहाँ पे इसके साइज हैं ये स्ट्रोक विड्थ। ठीक है, तो अगर इसको मैं बड़ा करूँ तो ये इसका स्ट्रोक जो है मोटा होते जाएगा। ठीक है, छोटा कर दूं, कम करूं, स्ट्रोक पतला हो जाएगा। अब मैं अपनी नंबर मर्जी से भी इधर नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रोक और फिल के बारे में, मतलब आउटलाइन और कलर के बारे में। अब मुझे इस शेप में कलर फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ, अगर हमारी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी तो उसके अंदर कलर नहीं होगा। सिलेक्शन टूल भले हमने लिया हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट ना हो। ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी इसी टूल बार में यहाँ पे नीचे हम ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल एंड स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक हमारा लगा हुआ है ब्लैक कलर का। अब मुझे फिल करना है। फिल के ऊपर क्या है? व्हाइट और रेड लाइन, मतलब कुछ भी इसके अंदर फिल नहीं हुआ हुआ। मुझे क्या करना है? सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। हमारे पास ये कलर का फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो कलर सेलेक्ट करना है, मैं कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ब्लू कर लेता हूँ। अब ये हो गया हमारा इसके अंदर ब्लू कलर फिल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसका स्ट्रोक में ब्लू कलर फिल हो जाए और इसका जो फिल है स्ट्रोक ब्लू कलर का हो जाए और फिल जो है वो ब्लैक कलर का हो जाए। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको जाके पहले फिल को ब्लैक कलर में कर सकता हूँ। ठीक है, फिर देखिए अभी
कलर नहीं हुआ क्योंकि मैंने शेप सेलेक्ट नहीं की थी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शेप सेलेक्ट करनी है अपनी। मैंने शेप सेलेक्ट की। ठीक है, डबल क्लिक किया फिल पे और मैंने यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, फिर मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और उस पर ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रोक में स्ट्रोक ब्लू कलर का हो गया और फिल ब्लैक कलर का हो गया। और इसका एक दूसरा तरीका सिंपल ये है कि यहाँ से एक एरो बना हुआ है स्विच का, ठीक है, स्वाप करना मतलब। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों वापस करूँ तो वापस स्वैप हो गए। ठीक है, तो हमारे कलर्स हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ब्लू के अलावा कोई और करना है, मैं कोई और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रोक में कोई और कलर करना है, स्ट्रोक में भी हम कलर कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक के बारे में आपको पता चल गया और फिल के बारे में पता चल गया, मतलब आउटलाइन को बढ़ाना कैसे, हमने स्ट्रोक को मोटा कैसे करना है, पतला कैसे करना है, और कलर कहाँ से हमने सेलेक्ट करना है स्ट्रोक और फिल का। ठीक है, अगर आप जो कलर्स हैं इनका ऑप्शन, अगर आप विंडोज़ में जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे कलर का एक पैनल है। ठीक है, F6 इसकी शॉर्टकट की है, मैंने अपने पास खोल के रखा हुआ ये रहा। ठीक है, अब इस कलर के पैनल में भी देखें फिल और स्ट्रोक दोनों का ऑप्शन है। अब स्ट्रोक में मैं अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, फिल को सिलेक्ट करूँ, फिल को भी चेंज कर सकता हूँ कलर। ठीक है, हमारे पास 2-3 तरीके हैं, हम कहीं से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आई ड्रॉपर टूल पर। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल का मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं और उनके डिफरेंस कलर लिखे हुए हैं। ठीक है, येलो, पर्पल एंड स्काई ब्लू। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पर्पल कलर में येलो कलर चाहिए और बिल्कुल सेम येलो कलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस शेप में है, मैं जूम करके दिखाऊं। अब ये येलो कलर है, मैं चाह रहा हूँ पर्पल वाली शेप में भी इसका फिल येलो कलर का ही हो जाए और बिल्कुल कलर सेम हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, सिंपल डबल क्लिक करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं येलो कलर को ढूंढूं, येलो कलर करूँ तो एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कलर कौन सा है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, सिंपल सबसे आसान तरीका जो है वो आई ड्रॉपर टूल का है। आई ड्रॉपर टूल मदद क्या करता है, आई ड्रॉपर टूल हमारा टूल बार में ही है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, आई। ठीक है, अभी मैंने सिलेक्शन टूल लिया, मैंने कीबोर्ड पे आई बटन प्रेस किया, हमारी आ गई आई ड्रॉपर टूल आ गया हमारे पास। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, जिस शेप में हमें कलर करना है सेम हम शेप सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे इस पर्पल वाले में पर्पल या पिंक कलर जो है इसके अंदर येलो कलर फिल करना है। ठीक है, और बिल्कुल सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल आई ड्रॉपर टूल लूंगा टूल बार से और जो मुझे कलर करना है ना उस पर मैं क्लिक करूंगा, हमारा कलर सेम हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन जिस शेप के अंदर हमने कलर करना है या ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट में हमने कलर करना है वो सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट किया, मैंने स्काई ब्लू शेप सेलेक्ट की, मुझे इसके अंदर येलो कलर करना है या वो पिंक कलर करना है। ठीक है, मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा, जो भी कलर करना है उस कलर पे मैं क्लिक कर दूंगा सिंपल, लेकिन शेप हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक ये तरीका हो गया आई ड्रॉपर टूल का कि हम सिंपल जिस शेप में हमने जिस ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है, दूसरा जैसे मिसाल के तौर पे स्काई ब्लू कलर था, हमने उसमें करना है येलो। ठीक है, और येलो कौन सा, जो दूसरे ऑब्जेक्ट में हो बिल्कुल सेम। तो सिंपल मैं स्काई ब्लू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और येलो ऑब्जेक्ट जो है आई ड्रॉपर टूल लेके उस पर क्लिक कर दूंगा, हमारा कलर सेम हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स में। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, आसान तरीका सबसे ये एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है कि हमने येलो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसके अंदर येलो फिल है, डबल क्लिक किया इसका के ऊपर और यहाँ पे इसका कोड है। ठीक है, ये कलर कोड होते हैं, कलर जो होते हैं वो सारे कोड से मिलकर बनते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गई। ठीक है, और फिर जिसमें मुझे करना है इसमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और फिर इधर मुझे करना पड़ेगा उसको पेस्ट। ठीक है, ओके करूँगा तो सेम कलर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सबसे आसान क्या है, आपने जिस शेप में करना है क्लिक करें, आई ड्रॉपर टूल लें, जिस शेप से अपने कलर पिक करना है उस पर क्लिक कर दें सिंपल। ठीक है, अब ये हो गया, आपको आई ड्रॉपर टूल का पता चल गया, स्ट्रोक का पता चल गया, फिल का पता चल गया। ठीक है, किस तरह होते हो और हमारे कलर्स हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, और कलर का पैनल भी विंडोज से हम अलग से अपने पास रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल से कुछ करके दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्शन टूल लिया, मुझे क्या करना है कि
येलो कलर की जितनी भी शेप्स है ना, उन सारे शेप्स को सिलेक्ट करना है। अब मैंने एक शेप सिलेक्ट की, ठीक है, फिर दूसरी सिलेक्ट की तो फर्स्ट वाली अनसिलेक्ट हो गई, ठीक है, डिसलेक्ट हो गई। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये दो तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट हमारे दूसरे अलग जगह पे, उनको सिलेक्ट करूंगा तो नीचे वाले डिसलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है, कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और मुझे जो शेप सिलेक्ट करनी है उसको करते रहूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये चारों सिलेक्ट हो गई, इनको मैंने साइड पे कर दिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अब स्काई ब्लू कलर की सारी सिलेक्ट हो, सिंपल क्लिक करूंगा शिफ्ट के साथ स्काई ब्लू वाली सबको सिलेक्ट कर लूंगा, स्काई ब्लू ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं एक कलर के, मिसाल के तौर पे हम कोई डिज़ाइन बना रहे हो उसमें रेड कलर है और रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, 50 से 60 ऑब्जेक्ट्स उसमें हमारे रेड कलर के हैं और मुझे वो सारे सिलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं एक एक शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट करूंगा तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपको जिस कलर का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ना, अब मुझे स्काई ब्लू सब सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, स्काई ब्लू में थोड़े से और भी बना देता हूँ। ठीक है, स्काई ब्लू हमारे ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो मुझे स्काई ब्लू ऑब्जेक्ट सारे सेलेक्ट करने हैं। मैं क्लिक करूंगा एक स्काई ब्लू ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो हमारा ऊपर जहाँ से हमने स्ट्रोक हमने बढ़ाया था, कम किया था, वहां पे आप इस साइड पे आके देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के नाम से। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो सारे स्काई ब्लू जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं। स्काई ब्लू ऑब्जेक्ट एक सिलेक्ट किया, मुझे इस कलर के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट पे एक क्लिक कर दूंगा, तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्काई ब्लू कलर के वो हमारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी अभी कि मैंने इनकी कॉपीज बनाई थी आपके सामने, स्काई ब्लू कलर की बहुत सारी कॉपी बनाई। वो किस तरह बनाई, ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ। इनको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट हमें करना है तो सिंपल क्लिक सेलेक्ट करके डिलीट का कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिलीट होते रहेंगे सारे। ठीक है, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने आपके सामने कुछ कॉपीज बनाई थी इस तरह से। ठीक है, ये किस तरह बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बताता हूँ। एक सिंपल कॉपी करने का तरीका क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी शॉर्टकट की होती है कॉपी की, ठीक है, और ठीक है कॉपी हो गया और कंट्रोल भी करते हैं, पेस्ट हो गई ये, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, हमने क्या करना है, सिंपल इस सॉफ्टवेयर में आसान सा तरीका दिया हुआ है। हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्काई ब्लू कलर का। हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया अपना। ठीक है, अब मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो सिंपल मैं कीबोर्ड पर अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करूँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, तो ये हमारे पास कर्सर जो है हमारे एरो दो हो गए, ठीक है, अभी एक है अब दो हो गए। मैं क्लिक करके कहीं पे भी लेके जाऊँ उसकी कॉपी हो जाएगी, जहां मुझे रखना है मैं कॉपी कर सकता हूँ उसकी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया इसका कॉपी करने का हमारे ऑब्जेक्ट। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक ऑल्ट के साथ हम कॉपी कर लें, ठीक है, एक ऑल्ट के साथ कॉपी कर लें, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम अब ऑल्ट के साथ कॉपी तो हो गई और एक कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये दो तरीके हो गए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ सीक्वेंस वाइज में कॉपी करूँ। अब ये शेप एलिमेंट है हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इसकी कॉपी बिल्कुल इसके नीचे और इसी लाइन में मैं करूँ। अभी ऑल्ट में अगर प्रेस करूँ तो साइड पे भी हो रहा है, कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑल्ट से सेलेक्ट की शेप को, सिलेक्शन टूल लूँगा, ठीक है, शेप को सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो कॉपी बन गई है। और फिर साथ शिफ्ट प्रेस कर लूँगा, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर लिया तो अब क्या, ये एग्जैक्ट उसी लाइन में कॉपी हो रही है इसकी। ठीक है, ये कॉपी हो गई, इसकी भी इसी तरह सेलेक्ट करके कॉपी किया मैं। ठीक है, इस येलो ऑब्जेक्ट का भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे इन 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना है, सबको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करूंगा, थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, कॉपी हो गई और शिफ्ट प्रेस कर लूंगा तो उसी सीक्वेंस में उसी लाइन में ये सारी कॉपीज हो जाएंगी।
ठीक है, तो आपको कॉपी करने का तरीका पता चल गया, कॉपी पेस्ट का, फिल का पता चल गया, स्ट्रोक का पता चल गया। अब मैं इन सब शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सबको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से, या ड्रैग करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, डिलीट हो गई हमारी शेप्स। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आप मैं आपको बताऊंगा ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। ग्रेडियंट भी कलर की तरह ही है। अभी मैं बताता हूँ ग्रेडियंट हमने लेना कहाँ से है। हम सिंपल विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट का हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है। ये रहा ग्रेडियंट, विंडोज में गए हम सिंपल, और ग्रेडियंट का हमारे पास ऑप्शन है, कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट की है मेरे पास, मैंने ऑन करके रखा हुआ है ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट टूल हमारे टूल बार में भी है ग्रेडियंट टूल, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की है सिंपल जी। अब मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ। ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है कि एक शेप में मुझे एक से ज़्यादा कोई कलर्स करने, ठीक है। अभी इसके अंदर येलो कलर है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी रख सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस शेप में दो डिफरेंट कलर हो जाएं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट का मैंने पैनल खोला अपने पास, ठीक है। और यहाँ ये हमारा ग्रेडियंट का पैनल है, और इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट क्लिक टू एक्टिव लिखा है ना, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये हमारे दो कलर्स आ गए एक ही शेप के अंदर, एक वाइट है और ब्लैक है। कलर्स को मैंने चेंज क्या करना है, इन डॉट के ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया येलो, ठीक है। और सेकंड जो हमारा डॉट है, उससे मैंने कर लिया थोड़ा ऑरेंज टाइप का, ठीक है। तो ग्रेडियंट से क्या हुआ, एक ही शेप में हमने एक से ज़्यादा कलर कर लिया, ठीक है। शेप को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने ग्रेडियंट कलर किया हुआ है, और सेकंड में क्या है, सिंपल कलर किया हुआ है। ग्रेडियंट में क्या है, हमने एक से ज़्यादा कलर कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ दो के अलावा और भी कलर इसमें ऐड होते रहें, ठीक है। इसमें हम अनलिमिटेड कलर ऐड कर सकते हैं एक शेप में। उसका तरीका क्या है, ये जो हमारे दो डॉट्स हैं, इनको हम क्लिक करें और इनकी भी कॉपी कर लें, ऑल्ट प्रेस करें, और ये कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे एक और कॉपी बनानी है, इसी डॉट को मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग किया, कॉपी बन गई, ठीक है। इसका भी डबल क्लिक करके हम कलर कोई चेंज कर लेते हैं, और एक और ऑल्ट के साथ मैं कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने, इसमें हम अनलिमिटेड कलर कर सकते हैं एक ही शेप में ग्रेडियंट की मदद से। और कलर्स के क्या है, कलर्स हम कोई एक ही रख सकते हैं किसी एक शेप में। अगर हम कलर फिल करेंगे वो एक से ज़्यादा नहीं आएगा। ग्रेडियंट की मदद से हम एक से ज़्यादा कलर फिल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ग्रेडियंट्स के और भी कुछ हैं टाइप्स, एडवांस के हैं, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट्स के कुछ टाइप होते हैं, रेडियल ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट होते हैं, और ग्रेडियंट मेश वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी इस डेमो क्लास में टाइम नहीं है उसको बताने का। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया ग्रेडियंट हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ग्रेडियंट के सिंपल अगर हम लें तो एक से ज़्यादा कलर हमने किसी शेप में फिल करना है किसी ऑब्जेक्ट में, तो हम ग्रेडियंट से करते हैं, ठीक है। अब इन दो शेप्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो आज की क्लास का हमारा आखिरी जो टूल होगा वो हम टाइप टूल सीखेंगे। टाइप टूल मतलब हमें कुछ यहाँ पे अपने टूल बार पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप टूल। ठीक है, टाइप टूल का सिंपल काम क्या है कि टाइपिंग। ठीक है, जिस तरह आम हम वर्ड में नोटपैड में टाइपिंग करते हैं। अब मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया GFX लास्ट डेमो क्लास। ठीक है, अब इसका क्या है, मैं इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कलर्स कहाँ से चेंज करूँगा, सिंपल मैं डबल क्लिक करूँ अपने फिल के ऊपर। ठीक है, और मैंने ये कलर इसका येलो कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये है फॉन्ट जो है ये सिंपल है। ठीक है, GFX लास्ट डेमो क्लास लिखा है, बिल्कुल सिंपल फॉन्ट है। मैं चाह रहा हूँ इसका फॉन्ट कोई चेंज कर दूँ, डिजाइनिंग या थोड़ा चेंज फॉन्ट। तो ऊपर हमारा करेक्टर का पैनल है, उसके बराबर में हमारे फॉन्ट है। ठीक है, सेट फॉन्ट फैमिली। तो सिंपल क्या है, मैं उसमें जहाँ तक मेरे पास काफ़ी सारे फॉन्ट आ गए, ये मैंने इंस्टॉल किए हुए। इसके अपने कुछ थोड़े से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कोई भी रख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। कलर मुझे कोई और रखना है, कलर में इसमें कोई भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी ये फ़ॉन्ट में अभी सिर्फ फिल है। ठीक है, फ़ॉन्ट के अंदर पर भी मैं हम स्ट्रोक लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक सिंपल स्ट्रोक अभी कुछ भी नहीं है। स्ट्रोक पे हम कर देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, और ओके कर देते हैं। वाइट कलर हो गया, इसको हमने कर दिया ब्लैक। ठीक है, तो अब ये फ़ॉन्ट पर हमारा स्ट्रोक भी आ गया। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट का डिज़ाइन कोई और रख लेता हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट आपको पता चल गया हमने कहाँ से हम टाइपिंग कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर, और डिज़ाइनिंग कहाँ से चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट में कलर किस तरह कर सकते हैं। तो आज भी हमने 4 5 से 6 टूल समझ लिए। सबसे पहले हमने स्ट्रोक के बारे में समझा, फिर उस फिल का समझा। ठीक है, फिर आई ड्रॉपर टूल का आज हमने आई ड्रॉपर टूल भी इस्तेमाल किया। उसके अलावा हमने टाइप टूल इस्तेमाल किया, जिससे हमने फ़ॉन्ट लिखा कोई भी। ठीक है, कलर्स का मैंने आपको बताया, और आपको मैंने ग्रेडियंट के बारे में भी आज बताया। ठीक है, तो ये 6 से 7 टूल हो गए। तो तकरीबन जो बेसिक्स टूल्स होते हैं उन सब का मैंने आपको इन 4 क्लासेस में डेमो दे दिया। ठीक है, हमने एडोब इलस्ट्रेटर की 3 क्लासेस ली हैं। फर्स्ट तो हमने डिज़ाइनिंग के बारे में समझा था कि डिज़ाइनिंग है क्या। ठीक है, उसके बाद की जो 3 क्लासेस हैं, उसमें मैंने आपको बेसिक्स टूल जो होते हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर के, उनका काम बता दिया, उनका काम क्या है। ठीक है, हम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनका पर्पस क्या है उन टूल्स का। ठीक है, और किन काम में वो हमें मदद देते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स टूल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं। 10 से 12 बेसिक टूल्स और हैं, लेकिन अभी टाइम भी तकरीबन क्लास का ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक्स थे, उन सब का मैंने आपको उन टूल्स का डेमो दे दिया। ठीक है, कि वो काम किस तरह कर सकते हैं, और किस टूल का काम क्या है। ठीक है, कौन सा टूल किस काम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारी डेमो क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की भी। ठीक है, हमारी आज लास्ट डेमो क्लास थी। 4 डेज़ हमारे जो थे इस कोर्स के वो ख़त्म हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चारों की चारों क्लास समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, क्लास अटेंड करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।